हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, यानी कि एक ए सेट है एक बी सेट है, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि जितने एलिमेंट ए के हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी हैं। आइदर के बी में उससे ज़्यादा हों और अलग के एलिमेंट्स हों, बात अलग है, बट जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी हों, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। उस केस में ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझें कि ए इक्वल टू 1 2 3, इसके तीन सेट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में 1 2 3 4 अप टू 10 सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7 8 9 10 भी हैं बी में, एक्सेस है। तो इस केस में ए जो है वो सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों? क्योंकि जो 1 2 3 है वो बी में भी हैं, राइट। इसी को अगर हम उल्टा केस देख लें इसका, कि बी एक सेट है, उसमें है 1 2 3 एलिमेंट, और ए में 1 to 10 है एलिमेंट्स, तो इस केस में B विल बी द सबसेट ऑफ A, राइट। अच्छा, तीसरा केस हम देखें कि अगर A में 1 2 3 4 है और B सेट में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 अप टू 6, यानी कि 1 जो एलिमेंट है वो B में नहीं है, A में है B में नहीं है। इट मीन्स A विल नॉट बी द सबसेट ऑफ B, क्योंकि 1 को भी B में होना चाहिए था, तब सेट A जो है वो सबसेट ऑफ B कहलाएगा, राइट। अब हम अगला सेट देखेंगे, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए A और B जो है वो दो सेट्स हैं आपके पास। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझें। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is the element of B and at least one element of B is not an element of A, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट B सेट में ज़्यादा होना चाहिए है प्रॉपर सबसेट के केस में। तो उस केस में हम कहेंगे A is the proper subset of B, राइट। जैसे हम एग्जांपल लें, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। तो इस केस में कहेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और उसका सिंबल ये बनाएंगे, एंड B इज द प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A, राइट। जैसे इसका एग्जांपल्स हम देखें, A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ये पहले के एग्जाम्पल मैंने लिए सेम। तो इस केस में हम इसको कह सकते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि B के पास 1 2 3 के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, और प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि अलग का हो, राइट। तो इस केस में हम इसको कह सकते हैं कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, राइट। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल हम वही पहले वाला लें कि A इक्वल टू DIM, B इक्वल टू MID, राइट, तो इसमें क्या होगा, A इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा मीन्स कुछ उससे अलग, जैसे D की जगह Z होता, Y होता, कुछ होता, राइट। तो यहाँ पे कहेंगे A इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, बट पहले वाला केस अगर हम देखें, जो कि मैंने अभी पहले पढ़ाया, while A इज द सबसेट ऑफ B, क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स इसमें हैं, और तो हम इसको कह सकते हैं A जो है वो B का सबसेट है, बट नॉट द प्रॉपर सबसेट, राइट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए B में एक अलग का एलिमेंट होना ज़रूरी है, राइट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब अगर हम देखें, जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था
कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10। ये दो सेट्स हैं, इनके एलिमेंट्स आपको गिवन हैं। तो इस केस में A विल बी द सबसेट ऑफ B, क्योंकि जो A के मेंबर हैं वो B में भी आ रहे हैं सारे मेंबर्स। बट इसी को हम अगर उल्टा कहना चाहें तो B विल बी द सुपर सेट ऑफ A, और उसका सिंबल ये होगा दोनों केस में, राइट। हम अगर एक और एग्जांपल देखें कि मान लीजिए एक सेट है और उसके मेंबर्स हैं DIM, और B एक सेट है उसके मेंबर्स हैं MID। तो इस केस में क्या होगा, दोनों तो सेम है, कोई एक M इसमें ज़्यादा भी हो सकता है या D भी ज़्यादा हो सकता है, मगर फिलहाल ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इस केस में A विल बी द सबसेट ऑफ B एंड B विल बी द सबसेट ऑफ A, क्योंकि दोनों के मेंबर्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो ये फाइनली हम इस केस से समझेंगे कि ये बन क्या जाएगा, इक्वल सेट्स। A और B जो हैं वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो हम फाइनली इसको A इक्वल टू B लिख सकते हैं, या हम अगर इसको कहना चाहें कि A जो है वो सबसेट ऑफ B भी है और B जो है वो सबसेट ऑफ A भी है, राइट।